शादी के दिन जू जू करीब आ रहे थे, पिया मिलन की खुशी उसके निखार में इजाफा करती जा रही थी। आने वाले सुहाने दिनों के रंगीन सपनों में खोई वो घर भर में चहकती फिरकी, पाँव जमीन पर टिकते न थे। चलती तो यूं लगता जैसे हवाओं में उड़ने लगी हो। ये पिया मिलन की खुशी भी कितनी खूबसूरत होती है। एक नई जिंदगी का सुहाना सफर अपने मन पसंद हम सफर के साथ तय करने की सोच ही उसे सरशार किए दे रही थी। आखिरकार बाबुल अंगना से विदा करके घड़ी आन पहुंची। आज उसके सपनों का राजकुमार उसे लेने आ गया था। कला बांधे उसके अरूसी लिबास के हम रंग शेरवानी में मलबूस दूल्हा जब स्टेज पर आया तो हम जोलियों ने उसे हसरत भरी निगाह से देखा। ले जाई शर्माई दुल्हन को अपने राजकुमार के पहलू में बिठाया गया तो खुशी और हया के इम्तजाज से उसके सुर्ख गाल मजीद सुर्ख हो गए। रसूमात की अदायगी के बाद दुल्हन को कुरान और वालिदैन और बुजुर्गों की दुआओं के साथ रुखसत कर दिया गया। अपने सजे संवरे कमरे में उसे अजनबियत का कोई एहसास नहीं हुआ, और होता भी क्यों कि ये अब उसका अपना घर था जिसे उसने अपने हमसफर के साथ सजाना संवारना था। दोनों ने कदम ब कदम एक दूसरे का साथ देने और बामी हमंगी से घर को जन्नत बनाने के अहद व पैमा किए और यूं एक नए और सुहाने सफर का आगाज किया। उसके हमसफर ने उसे इज्जत और मान दिया तो उसने भी उन मोहब्बतों की लाज रखना अपना फर्ज अवलीन समझा। सास ससुर देवर नंदे सबसे इज्जत और प्यार से पेश आती रही और बदले में मोहब्बत वसूल की। मगर अभी 2 माह भी ना गुजरे थे कि जिंदगी भर साथ निभाने का वादा करने वाले हमसफर ने मजीद तालीम के असूल के लिए बैरून मुल्क जाने के लिए रफ्ते सफर बांध लिया। फूलों की तरह कोमल चहचहाती लड़की एकदम मुरझा सी गई। अभी तो कुर्बत के लम्हों का पूरा मजा भी ना चखा था, अभी तो जिंदगी की खूबसूरती से लुत्फ कशीदी ना किया था कि जुदाई की नवीद सुना दी गई। उसने बहुत कोशिश की कि अपने हमसफर को मना ले कि वो उसे यूं तरह छोड़कर ना जाए कि जिंदगी की सारी खूबसूरती सिर्फ उसी के दम से ही तो थी। उसे मालूम था दुनिया के कई दोस्त अपनी फैमिलीज के साथ इस नए देश में रहते हैं और खुद उसके लिए अपने शरीके सफर ने उसे बताया था कि फैमिली को साथ रखना हरगिज मुश्किल नहीं, मगर वो उसे साथ के जाने को तैयार ना हुआ। तुम्हारी नौकरी का क्या बनेगा? वो बोला, मैं छोड़ दूंगी, मुझे नहीं चाहिए ये नौकरी, मुझे बस सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए। वो रोहान सी हो गई, मगर नौकरी छोड़ना कोई अक्लमंदाना फैसला नहीं है। वो बोला, मैं कौन सा लाखों रुपए कमा रही हूँ जो छोड़ना मुश्किल हो। बमुश्किल यही 20-25 हजार माहाना, मैं 10 हजार में भी गुजारा कर लूंगी, मगर तुम्हारे बगैर नहीं रह पाऊंगी। मगर पगली, तुम्हारी सरकारी नौकरी है और फिर मुस्तकिल यूं लगी रह गई रोजी पे लात मारना कोई दानिशमंदी नहीं होती, मगर रोजी रिस्क तो अल्लाह के हाथ में है। यूं भी मुआश तुम्हारी जिम्मेदारी है, मेरी तो नहीं। उसने एहतजाज किया। वो खासी देर तक रोती रही, अपने प्यार करने वाले शोहर को एहसास दिलाती रही कि उसे उसके साथ और कुर्बत की कितनी जरूरत है, मगर सब बेसूद हुआ। वही जो जिंदगी भर साथ देने का वादा करने वाले ने ठान ली थी, वो चला गया अपनी नई नवेली दुल्हन को इंतजार की सूली पर लटका कर छोड़कर, उसे तन्हाई की अजियत देकर। और वो कह भी नहीं सकती थी कुछ, क्योंकि सुनने वाले उंगली मुंह में दाब कर कहते हैं, क्या जवानी संभाली नहीं जा रही उससे? तौबा तौबा, क्या जमाना आ गया है। बेहया लड़कियां आप अपने मुंह से कहती हैं कि अपने शोहरों के बगैर नहीं रह सकती। और बीबी, सारी दुनिया की लड़कियां रहती हैं अकेली, तुम क्या अनोखी हो? सब्र करो, ऐसी भी क्या आग लगी है तुझे। कितने ही घरों की कहानी है ये, आप भी जानते होंगे ऐसे कई घरानों को, और कई फतवे भी निकाल लाए होंगे दियारे गैर में रहने वाले नौजवानों की जिस्मानी और जज्बाती कैफियत के सुलझाव के लिए। पारसाई से जिस्मानी जरूरत और जिबली ख्वाहिशात की तकमील के लिए, शार्ट टाइम निकाह से लॉन्ग लाइफ निकाह सानी के लिए कई जवाब होंगे आपके पास, कई दलीलें होंगी, मगर कभी उस लड़की के बारे में भी सोचा है आपने? कुछ अंदाजा भी है उसके कर्ब और अजियत का? नई नवेली दुल्हन को यूं इंतजार की सूली पे लटका कर दियारे गैर सुधारने वालों ने कभी ये सोचा है कि वो उसे किस जज्बाती, जहनी और जिस्मानी कर्ब में मुब्तला करके जा रहे हैं? मुझे आज तक समझ ना आई इन वालिदैन की जो अपने बेटों को ब्याने के फौरन बाद दियारे गैर भेज देते हैं। ऐसा वो क्यों करते हैं? अपने बुढ़ापे की उम्र को पहुंचकर जब उन्हें अपने पार्टनर में कुछ खास दिलचस्पी नहीं रहती तो उन्हें लगता है कि उनके बेटे और बहू को भी एक दूसरे के साथ की जरूरत नहीं है। अक्सर ऐसा देखने में आया है कि बेटा मुल्क से बाहर जा रहा है तो शादी करवा कर बाहर भेज दिया जाता है कि पाँव में शादी की ये जंजीर
उसे बहकने से रोक देगी। अब ये जंजीर उसे बहकने से तो शायद नहीं रोक सकती, मगर उसकी और उसकी बीवी की ज़िंदगी ज़रूर जहन्नम बना सकते हैं। क्या ऐसे वालिदैन को ज़रा सा एहसास भी है कि किस नफ्सियानी आर्ज़े में मुब्तला कर देते हैं वो अपनी बहू और बेटी को? कुछ तस्वीरें जो आपको सामने नज़र आती हैं वो महज तस्वीरें नहीं, एक जीते जाते इंसान की दर्द की कहानी होती है, जिसे हमारे बड़े बुजुर्ग शायद कभी महसूस ही नहीं कर पाते, या शायद महसूस करके भी अनजान बने रहते हैं, अदाकारी करते हैं। खुले दरवाजे और खाली कुर्सियों को हसरत से तकती ये अरूसी लिबास में मलबूस लड़की अकलापे की जिस अजियत से गुजर रही होती है, क्या वाकई उसके घर बड़े अज़दवाजी ताल्लुकात में बंधे उसकी ज़रूरत को समझने और सरशारी की लज्जत से वाकिफ़ इस दर्द, इस तकलीफ, इस अजियत से अनजान होते हैं, या जानबूझकर अनदेखा कर देते हैं? ये अब आप ही बता सकते हैं। बारे दीगर ऐसे किसी मौजू पर पोस्ट नज़र आए तो अपने कायरीन के सामने फिर से पेश कर दिया है, शायद आप में से किसी के ये दिल की आवाज़